Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover question number 11 and 12 of exercise 1.2. So आप अपनी बुक निकाल लीजिए जल्दी जल्दी and let's move on to the topic. So I am reading question number 11. आप भी अपनी अपनी बुक्स में एक बार देख लीजिए question number 11. The distance between the school and the student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. सो बेसिकली क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि जो डिस्टेंस है स्कूल और स्टूडेंट के हाउस का वो कितना है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर. सो लेट मी मेक अ फिगर सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. सो अज्यूम दैट दिस इज अ स्कूल एंड दिस इज स्टूडेंट्स हाउस. ओके, सो डिस्टेंस कितना है स्कूल और स्टूडेंट्स हाउस के बीच का? डिस्टेंस है हमारा 1 किलोमीटर 875 मीटर. तो वी वुड राइट कि यहाँ तक स्कूल से घर जाने के बीच में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है 1 किलोमीटर 875 मीटर. हर दिन, सेकेंड लाइन क्या बोल रही है? एवरी डे, हर दिन शी वॉक बोथ वेज. अब बोथ वेज का मतलब क्या है कि अब वो स्कूल से अगर घर जा रही है तो घर से स्कूल भी तो जाएगी, और जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा होगा उतना ही टाइम यहाँ में आने में लगेगा. टाइम तो कुछ, डिस्टेंस तो कुछ बढ़ नहीं जाएगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना इस ड्यूरेशन में. तो बेसिकली मतलब क्या है, जितना उसको स्कूल से घर आने में डिस्टेंस लग रहा है उतना ही उसको घर से स्कूल जाने में टाइम लगेगा. यानी ये भी कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर. सो आप समझे कि स्कूल और स्टूडेंट के हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरी डे शी इज ट्रैवलिंग बोथ द वेज. पहले घर से स्कूल जा रही है, फिर स्कूल से घर आ रही है. अब हमें क्या पता करना है? इसमें हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है जो कि वो कवर कर रही है इन 6 डेज. 6 डेज में वो कितना ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर ले रही है, हमें वो कैलकुलेट करना है. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो उससे पहले भी हमें ये देखो, ये यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है. किलोमीटर में है, एक मीटर में है. हमने रीड किया था ना इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी समझा था कि हमें यूनिट्स को सेम ही उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं. सो लेट मी राइट दिस आउट. हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी. तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस covered between the school and her house. कितना है ये डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875 मीटर. नाउ हम किलोमीटर को मीटर में बना लेंगे. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होता है? किलो हमने रीड किया था ना 1000. तो यानी ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर. और ये तो 875 मीटर में ही है तो ये तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे. और अब ये मीटर मीटर सेम ही क्वांटिटी है, इनको ईजी होगा हमें प्लस करना. तो बेसिकली जब हम इसको इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1875 मीटर. ये हमारे पास क्या आ गया है? कितना स्कूल से घर आने में एक तरफ का डिस्टेंस आया ये अभी. अब क्योंकि स्टूडेंट तो दोनों तरफ ट्रेवल कर रही है ना, बोथ वेज, एक बार स्कूल से घर फिर घर से स्कूल, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? हम एक दिन का उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो लिखते हैं सेकेंड लाइन, दैट डिस्टेंस traveled by student in 1 day. By student in 1 day इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हम कैसे निकाल सकते हैं?
ये अगर हम दो बार प्लस कर दें तो आ जाएगा ना, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है फिर वही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लग रहा है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 1875 प्लस 1875, इसको प्लस करो, 5 5 10, फिर 7 7 14, एक कैरी है 15, 8 8 16 17 एंड देन 3। तो ये कितना हो गया, 3750 मीटर। ये क्या आया है, ये आया है कि एक दिन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि डिस्टेंस वो कितने दिन में, 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अभी ये कितने दिन का है, अभी ये एक दिन का आ गया है। जब एक दिन का डिस्टेंस आ जाता है तो 6 दिन का निकालना ईजी है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 6 days, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 6 days इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 3750 मल्टीप्लाई बाय 6। और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3750 मल्टीप्लाई 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 आएगा, 5 6 30, 7 6 42, 43 44 45 कैरी था तो 6 6 18 22। तो ये हमारा आ गया 22,500। और अब हम इसको, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ये मीटर में आया है, क्योंकि हमारा तो ये कन्वर्ट हो गया था मीटर में ना। तो ये कितने में आया है, ये आया है 22,500 मीटर। पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 3 0 आ रहे होते हैं ना। तो बेसिकली 3 डिजिट से पहले 1 2 3 यानी 22, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किलोमीटर और मीटर दोनों में लिखना है तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये कैसे लिखा है हमने, यहीं पे क्यों लगाया किलोमीटर, क्योंकि देखो उसमें 3 0 होते हैं, तो यानी 3 डिजिट से पहले आप यहाँ पे किलोमीटर लिख सकते हो, प्लेस कर सकते हो 3 डिजिट से पहले। तो इसलिए हमने 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days इज इक्वल्स टू, ये लाइन आप लिख सकते हो लास्ट में, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days इज इक्वल्स टू 22 किलोमीटर 500 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अ वेसल हैज 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? तो इसका मीनिंग क्या है, एक वेसल है जिसमें 4 लीटर 500 ml का कर्ड है, कर्ड मीन्स दही है। तो बेसिकली एक वेसल है, इसके अंदर कर्ड है। ठीक है, क्या है, कर्ड है। और वो कितना है, ये कर्ड जो है इसके अंदर वो है 4 लीटर 500 ml, इसके अंदर दही है वेसल के अंदर। अब उसमें ही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी ग्लासेस में, जो कि ग्लासेस की कैपेसिटी कितनी दे रखी है इसने, कि ग्लास जो है वो इतनी 25 ml की कैपेसिटी की है, कितनी ग्लासेस में आप इस कर्ड को उन ग्लासेस में डाल सकते हैं, आपको कितनी ग्लासेस की ज़रूरत होगी इस कर्ड को ग्लासेस में डालने के लिए, कितनी ग्लासेस चाहिए। और हर एक ग्लास की कैपेसिटी क्या होगी, हर एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml। ठीक है, तो अब पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 4 लीटर 500 ml में है और दूसरी यूनिट जो है वो भी ml में है, तो यानी इस लीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में। तो वो कैसे करेंगे, 1 लीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर होता है, 1000। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वांटिटी ऑफ कर्ड quantity of
कर्ड इन वेसल इक्वल्स टू, कितना है क्वांटिटी वेसल में, 4 लीटर 500 ml, ये है क्वांटिटी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लीटर की जगह हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और ये तो 500 ml एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम प्लस कर देंगे तो इसको क्या लिखेंगे फिर, 4 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4000 एंड प्लस 500 which would be equal to 4500 ml। यानी अब हमने इस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लिया एक यूनिट में, ml में कन्वर्ट कर लिया अब हमने। अब हम कैपेसिटी एक ग्लास की कितनी दे रखी है हमें, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 25 ml दी है ना हमें कैपेसिटी, तो अब हम वो स्टेटमेंट उसके लिए लिखेंगे। देन हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्लासेस हमें कितनी चाहिए होंगी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 4500 को हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये आइडिया लग जाएगा कि कितनी ग्लास चाहिए होगी इस पूरी कर्ड को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे 4500 डिवाइड बाय 25 करेंगे, फिर हम इसको जल्दी से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखो 25, अंदर आएगा 4500, 25 अंदर 25, देन यहाँ पे ये 0 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद क्या आएगा 25 8 सा क्या होता है 200 होता है हमारा, तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास एक 0 बच रहा है ना, ये वाला, तो ये यहाँ पे बच रहा है तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर कितना आ रहा है क्वेश्चन कितना आ रहा है 180, तो यानी 180 इज द आंसर, ठीक है। 180 हम इसको ऐसे भी सकते हैं, ग्लासेस इज रिक्वायर्ड। गॉट इट। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ। देखो हमें एक वेसल था, उसके अंदर कर्ड रखी हुई है, ठीक है। हमें उसकी क्या कर्ड कितनी रखी है, 4 लीटर 500 ml कर्ड रखी हुई है उस वेसल के अंदर। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक ग्लास की कैपेसिटी दे रखी है 25 ml की, और हमसे पूछ रहा है कितनी ग्लासेस की ज़रूरत होगी हमें, अगर हमें ये पूरी कर्ड ग्लास के अंदर चाहिए तो कितनी ग्लास की ज़रूरत है हमें। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो ये डिफरेंट यूनिट्स में था तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो हमने स्टेटमेंट लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल इक्वल्स टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर, फिर लीटर की जगह हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया, फिर 4 इंटू 1000 4000 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 500, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4500 ml। तो अब ये यूनिट तो कन्वर्ट हो गई है, 2 यूनिट 1 यूनिट में बन गई है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या थी, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल्स टू 25 ml, वो हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ ग्लासेस जो रिक्वायर्ड होंगी इस प्रोसेस के लिए वो निकालना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 4500 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे हम डिवीजन करके दिखा देंगे और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आ गया 180, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 180 ग्लास इज रिक्वायर्ड। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।